मेवात के तावड़ू में धूमधाम से मनाया गया मेवात दिवस। मेवात के गौरवशाली इतिहास पर जोर। बता दें कि नुहू मेवात के तावड़ू कस्बे में शुक्रवार को आज मेवात विकास सभा के तत्वाधान में मेवात दिवस समारोह बड़े उत्साह और भव्यता से मनाया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मेवात के गौरवशाली इतिहास, देशभक्ति, सामाजिक एकता और सौहार्द पर विस्तार से चर्चा की। समारोह का आयोजन पुष्पा ऑडिटोरियम, हरद्वारी लाल गोयल राजकीय महाविद्यालय तावड़ू में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अशोक गर्ग ने की। मुख्य अतिथि जिला प्रमुख जान मोहम्मद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू और पंचायत विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ऋषि डांगी उपस्थित थे। मेवात विकास सभा के अध्यक्ष फखरुद्दीन चेयरमैन ने सभी अतिथियों और सभी का स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में रिटायर्ड IAS अशोक गर्ग ने कहा कि मेवात का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है और इनसे देश को गौरवान्वित किया है। विभाजन के कठिन दौर में मेवात के लोगों ने भारत को सर्वोपरि रखा और देश नहीं छोड़ा। मेवात की धरती देशभक्ति, साहस और त्याग की प्रतीक है। उन्होंने मेवात से अपने भावनात्मक लगाव का जिक्र करते हुए कहा है कि यहाँ का सामाजिक सौहार्द देश के लिए मिसाल है। बाबरी मस्जिद प्रकरण के दौरान भी क्षेत्र में शांति बनी रही। उन्होंने बेटियों की शिक्षा और महिलाओं की सभी क्षेत्र में भागीदारी पर जोर दिया। बता दें कि मेवात दिवस क्यों मनाया जाता है। वक्ताओं ने कहा है कि 19 दिसंबर 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी घासेड़ा गांधी ग्राम घासेड़ा पहुंचे थे। उस समय विभाजन के दौरान हरियाणा और राजस्थान के मुस्लिम पाकिस्तान पलायन कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने मेवातियों से भारत में रहने की अपील की और उन्हें बहादुर कौम तथा देश की रीढ़ की हड्डी बताया। उनके आह्वान पर लाखों मेवाती पाकिस्तान जाने से रुक गए। ऐसी ऐतिहासिक घटना की याद में हर वर्ष मेवात दिवस मनाया जाता है। मेवात विकास सभा के अध्यक्ष फखरुद्दीन ने कहा है कि यह दिवस मेवात की एकता, देशभक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह हमें गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। पूर्व अध्यक्ष उमर पाल्डा ने मेवात के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि क्षेत्र में पिछड़ेपन पर चिंता जताई। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय, 4 लेन सड़क की मांग की और बूचड़खानों को बंद करने तथा सामाजिक बुराइयों पर एकजुटता की अपील की। मुख्य अतिथि जान मोहम्मद, सुरेंद्र सिंह पिंटू, ऋषि डांगी सहित अन्य वक्ताओं ने भी मेवात की संस्कृति, इतिहास और विकास पर अपने विचार साझा किए। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेवात दिवस दरअसल मेवात विकास सभा का बहुत गौरवशाली समारोह है और इसको हम मेवात के कोने कोने में मनाते हैं क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन है और ये वो दिन है जब मेवात को अलवर और भरतपुर के राजाओं और सांप्रदायिक ताकतों द्वारा उखाड़ने का पूरी कोशिश हो रही थी और लोग मजबूर थे और काफ़िले बनाकर पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। ऐसे हालात में जो हमारे उस वक्त के नेता थे चौधरी मोहम्मद यासीन खिलाफ तो केस ही दर्ज हो गया था, वो अंडरग्राउंड थे, और कंवर मोहम्मद अशरफ के खिलाफ भी केस, वो भी अंडरग्राउंड हो गए थे। तो अब्दुल हई और सैयद मुतलबी फरीदाबादी और इनके साथ जो लोग थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के जो उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी थे PC जोशी, उनसे राब्ता किया। वहाँ मीटिंग हुई, चौधरी यासीन भी उस मीटिंग में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर मेवात को और मेवात की कल्चर को हिंदुस्तान में बचाना है तो फिर गांधी जी को बीच में लाना पड़ेगा। उसके बाद चौधरी अब्दुल हई और इनके साथी गांधी जी से मिले। फिर चौधरी अब्दुल हई, चौधरी खुर्शीद धौज और हिम्मत खां जो शेखपुर के थे वो पटेल से मिले और पटेल ने उनको देखते ही ये कहा कि भाई क्यों आए हो, जाओ पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें दे तो दिया पाकिस्तान। तो तब हिम्मता ने अब ये कहा कि पटेल साहब ठीक है आप हमें पाकिस्तान भेज रहे हो, लेकिन हम वो मेव हैं जो तेरे दादा शिवाजी औरंगज़ेब की जेल में से छुड़ा के लाए थे। हम गोरी से लड़े, हम बलबन से लड़े, हम बाबर से लड़े और फिर अंग्रेज़ों से लड़े और हमने दिल्ली की सुरक्षा की। ठीक है आज तो हमने वे भी मारना जो हमारा हड़े जोते आप भी कह दो, लेकिन हमारा फाइनल फैसला ये है
कि हम मर जाएंगे लेकिन मेवात नहीं छोड़ेंगे। तो पटेल साहब को ये बात चुभी और उन्होंने कहा भाई क्या है, तो बताया कि जी सिख बटालियन मेवात में जुल्म कर रही है, लोगों को मार रही है, इसलिए उसको हटा के नई बटालियन भेजी जाए। फिर मद्रास बटालियन भेजी, दोबारा फिर 20 क्या मुसीबत हो रही है यार। फिर 20 सितंबर 1948 को एक डेलीगेशन बिरला हाउस में गांधी जी से दोबारा मिला और उन्होंने, जिसमें पूरी पालों के 50-60 चौधरी थे, चौधरी यासीन खां उसके नेतृत्व कर रहे थे, चौधरी अब्दुल हई उनके साथ थे। तो वहाँ गांधी जी ने सारी बातें सुनी। फिर गांधी जी ने ये कहा कि तुम्हारा क्या है इरादा है, तो उन्होंने वही बात दोहराई कि गांधी जी हम मर जाएंगे लेकिन मेवात नहीं छोड़ेंगे। तब गांधी जी ने ये कहा कि गांधी भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करेगा जो अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना चाहते। तो वो जो याद है, उसके बाद गांधी जी 19 दिसंबर 1947 को घासेड़ आए और उन्होंने स्टेज से ये कहा कि मेवात हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह है, उन्हें ज़बरदस्ती उनके घरों से नहीं निकाला जा सकता। मुझे बताया गया है कि भाई मेव क्रिमिनल ट्राइब है, उस तरह की प्रवृत्ति है, लेकिन अगर ये सच भी है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उनके घरों से निकाल दिया जाए, बल्कि उनकी इस्लाह की जाए। और मैं केंद्र की नेहरू सरकार से ये आदेश देता हूँ कि मेवों के जानमाल की सुरक्षा करें, और पंजाब की गोपीचंद भार्गव सरकार से भी ये कहता हूँ कि ये उनकी जिम्मेवारी है कि मेवों के जानमाल की सुरक्षा करें। तब एक पूरी टीम बनी। फिर गांधी जी को 30 जनवरी को गांधी जी को गोली लग गई। उसमें एक रीज़न ये भी था कि गांधी जी मेवात में आए थे, मेवों को उन्होंने रोका था। तो उसके बाद फिर लोगों का एक बार मनोबल टूटा और फिर ये सोचने लगे कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। तब विनोबा भावे नुहू में आए और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, गांधी जी ने जो वादा किया है वो वादा पूरा किया जाएगा। उसके बाद नुहू में रिलीफ कैंप बना, फिर सत्यम भाई को उसका इंचार्ज बनाया। उसके बाद टीमें बनी, जिन लोगों के घर छिन गए थे, जिन लोगों की ज़मीन छिन गई थी, उनके अलग अलग लिस्टें बनाई। जिन लड़कियों को उठा लिया गया था उनकी अलग अलग लिस्टें बनाई और फिर लोग वापस अपने घरों को सम्मान के साथ बसाए गए। तो हम वो जो याद है मेवात की, मेवात तो सबसे पुरानी कौमों में से है, लेकिन वो एक ऐसा मौका था जब मेवात को उजाड़ने की पूरी प्लानिंग थी। तो इसलिए मेवात दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। साझा संस्कृति कहा जाता है ये कार्यक्रम, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेवात वास्तव में कोई हिंदू मुस्लिम सबका मिलकर के मेवात है। ये कोई मेवात एक मजहब और धर्म की बात नहीं है। हम सबके लिए काम करते हैं। और मेव मीन्स क्या? मेव मीन्स किसके वंशज? मेव मीन्स हसन खां मेवाती के वंशज। मेव मीन्स दादा बहाड़ के वंशज, जो लड़ते आए मुग़लों से, विदेशियों से लड़ते आए, जिन्होंने आक्रताएँ, जिन्होंने हमारे ऊपर प्रहार किया या राज किया, उनसे लड़ते आए हैं। तो वो, और आखिरकार हमारी जो पूजा पद्धति है वो हो सकता है मंदिर में जाने की हो, मस्जिद में जाने की हो, वो हमारी पूजा पद्धति है, लेकिन हमारी साझी संस्कृति है। और हम लोग लड़े हैं हमेशा, देश के लिए भी लड़े हैं, इस मेवात के लिए भी लड़े हैं, क्योंकि हम वंशज आखिरकार किसके हैं? राम और कृष्ण के वंशज हैं। और हम उनके वंशज हैं तो समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कमज़ोर व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कमज़ोर समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो ये मेवात का इतिहास है। चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी हो, तो कुछ नाम ऊपर आते हैं, लेकिन आपको देखेंगे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ गांव-गांव में अपने पूर्वज शहीद हुए हैं। वृक्षों पर लटका करके फांसी दिया है। नंगली गांव है नूह के पास में, 58 लोग एक साथ शहीद हुए हैं। तो ऐसा अपना रोपड़ा का गांव है, उसमें 400 लोग शहीद हुए। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए इस इलाके का व्यक्ति काम करता है। हमारे पूर्वजों ने काम किया है, हमने भी उसी काम को करना है। और ये एक अच्छी बात है कि हम इलाके की बात कर चलते हैं, समाज के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। ये खुशी का विषय है। और जो हमारी बुराइयां हैं कुछ, उस पर भी हम काम करते हैं,
ये सभा भी काम करती है, हम भी करते हैं, चाहे नशे का विषय हो, चाहे कोई और विषय हो, कोई ऐसा काम ना होने देंगे। हम सब की जिम्मेवारी बनती है जिससे मेवात का नाम बदनाम हो। कुछ विषयों पर मेवात का नाम बदनाम हुआ है, उसको हम सब की जिम्मेवारी है उसको रोकना और उन विषयों को नहीं होना हमारी, क्योंकि 100 अच्छाई को एक बुराई वो उस पर पानी फेर देती है। इसलिए मेरा सब साथियों से ये है कि हम कोई भी ऐसा